सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्राई पॉडकास्ट, जहाँ पे आपको मिलेगा थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारा सच। क्या आपको याद है वो दिन जब हर गली मोहल्ले में एक नया सिम कार्ड दिखाई दिया करता था और टाटा डोकोमो का नाम हर जुबान पर चढ़ा हुआ करता था और हर कोई बोलता था कि भाई ये तो पूरा गेम ही चेंज कर देगा। और एक टाइम पर इसने पूरा गेम चेंज कर भी दिया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो ये ब्रांड एक टाइम पर सबका हीरो हुआ करता था, बस केवल कहानियों में ही रह गया। Tata Docomo is a happening brand, is a buzzing. Between Tata Tele and Docomo has been signed, and Ratan Tata. Tata Docomo will be the mother brand for The Tata Docomo case, the Delhi High Court has slammed. A wider range of products. साल है 2009 का। इंडियन टेलीकॉम मार्केट एक जंग का मैदान बन रखी थी। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी टेरिटरी के राजा बने बैठे थे। लेकिन तभी एंट्री होती है टाटा डोकोमो की। Japan's leading telco entity Docomo is pumping in the money and technology to expand Tata Teleservices business in India. और ये आते ही एक ऐसा आइडिया इम्प्लीमेंट करते हैं जिसको देखकर बड़े बड़े प्लेयर्स की नींद उड़ जाती है। और ये आइडिया था 1 पैसा पर सेकंड बिलिंग का। Tata Docomo, the GSM arm of the Tata Group, has announced another new tariff plan under which customers will shell out just 1 paise for 6 seconds for local, and STT is going to cost 1 paise for every 2 seconds. आज से पहले लोग पर मिनट कॉलिंग के हिसाब से बिल पे किया करते थे, यानी कि चाहे आप 1 मिनट बात करो या 2 सेकंड, आपको पूरे 1 मिनट का पैसा यानी कि 1 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन टाटा डोकोमो ने कहा नहीं, आज से पर मिनट का हिसाब नहीं पर सेकंड का हिसाब होगा, यानी कि आज से 10 सेकंड की कॉल का केवल 10 पैसा और 30 सेकंड की कॉल का केवल 30 पैसा ही लगेगा। और ये सुनकर लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और लोगों ने बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में सिम खरीदनी शुरू कर दी। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा। अकॉर्डिंग टू डेटा, दिसंबर 2009 तक टाटा टेलीकॉम सर्विसेज, जिनके अंदर टाटा डोकोमो ऑपरेट करती थी, उन्होंने 57 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे, यानी कि ये इंडिया के 5th लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर बन चुके थे। सोचो इन्होंने कितनी जल्दी इतना बड़ा इंडियन मार्केट का शेयर गेन कर लिया था। लेकिन ये तो बस केवल एक ट्रेलर था। टाटा डोकोमो नवंबर 2010 में एक लौती ऐसी कंपनी बन गई थी जिसने 3G सर्विसेज इंडिया में पहली बार ऑफर करी थी। और यही नहीं, उन्होंने उसमें $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया था। और ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो टाटा डोकोमो रुकने ही नहीं वाली और हर जगह इनका झंडा लहराएगा। क्या आपको लगता है कि हर चमकने वाली चीज सोना होती है? क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मजा बहुत जल्दी टूटने वाला था और टाटा डोकोमो के सारे सपने बहुत जल्दी चूर होने वाले थे। The Tata Docomo case, the Delhi High Court has slammed the Reserve Bank of India. This after the Central Bank opposed. Fight between the Tatas and Japanese telecom giant Docomo is getting ugly. After winning an international arbitration against the Tatas, Docomo is saying that the Tatas are unwilling to make the payment. अब कहानी यहाँ से डार्क हो जाती है, क्योंकि जब टाटा डोकोमो जैसे बड़े इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर ने पर सेकंड बिलिंग जैसा आइडिया लाया, तो उनके कंपेटिटर भी चुप नहीं बैठे। एयरटेल, एयरसेल जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ने उनका पर सेकंड बिलिंग वाला आइडिया कॉपी कर लिया, जिसके कारण सिम की प्राइसेस और प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिरने लगे। लेकिन टाटा डोकोमो के कस्टमर्स के साथ प्राइसिंग की इशू थी ही नहीं। मेन प्रॉब्लम था कनेक्टिविटी और सिग्नल का, क्योंकि टाटा डोकोमो ने जो 3G का प्रॉमिस किया था, वो 3G वो सिटीज में भी ऑफर नहीं कर पा रहे थे और विलेज एरिया में तो सिग्नल तो आते ही नहीं थे, जिनके कारण कस्टमर्स ना कॉल लगा पाते थे ना मैसेजेस भेज पाते थे। और हालत तो तब खराब हुई जब 2014 में
टाटा डोकोमो का जापानीज पार्टनर एनटीटी डोकोमो ने डिसाइड किया कि वो इंडियन टेलीकॉम मार्केट और टाटा डोकोमो दोनों से एग्जिट लेना चाहते हैं और उन्होंने 1.4 बिलियन डॉलर्स का लॉस उठाते हुए इंडियन टेलीकॉम मार्केट और टाटा डोकोमो की पार्टनरशिप से एग्जिट लिया। What we are picking up from sources with direct knowledge. Of course, what we do gather is that while the legal battle एनटीटी डोकोमो अपने मार्केट शेयर्स बेचना चाहता था, जिसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले तो अप्रूवल दे भी दी थी, लेकिन बाद में वो अप्रूवल रिजेक्ट कर दी। अब इसी लड़ाई के कारण टाटा डोकोमो के ऑपरेशंस बिल्कुल भी स्मूथली ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे और इनर मैनेजमेंट बिल्कुल भी ऑपरेशंस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण कनेक्टिविटी बद से बदतर होती चली गई और कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन गिरती चली गई और कस्टमर्स बहुत गुस्सा होने लगे और टाटा डोकोमो की सिम अपने घरों से फेंकने लगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेसन्स जो कि हम इस केस स्टडी से सीख सकते हैं। लेसन नंबर 1, आइडिया हमेशा अच्छा होना चाहिए, लेकिन आइडिया से भी अच्छा उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। टाटा डोकोमो के पास आइडिया तो बहुत अच्छा था पर सेकंड बिलिंग का, लेकिन उनका खराब नेटवर्क और उनकी खराब सर्विस के चलते वो लोग उस मार्केट में ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाए। एंड लेसन नंबर 2, मेक फाइनेंशियल डिसीजंस विद योर ब्रेन नॉट विद योर हार्ट। सक्सेस सिर्फ सपने से नहीं, उसको जीतने के ढंग से मिलती है। काश ये बात टाटा डोकोमो को पहले समझ में आ जाती तो आज शायद कुछ और हुआ होता। लेकिन कहानी की एक रीत होती है, उससे हमें हर समय कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।